हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं लक्ष्मी रोहेला स्वागत करती हूं आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और इस ब्लाउज़ की मैंने कल कटिंग वीडियो पोस्ट की थी और साइड में आज फ़ोटो भी लगाई है। जिनकी रिंग सेरेमनी थी उन्होंने ये ब्लाउज़ को वेयर किया है। तो फेस दिखाने के लिए देखो कस्टमर मना कर देते हैं बिल्कुल, इसलिए मैं फेस नहीं दिखा सकती। और उनकी जो प्रॉपर मेरे पास जो लुक आई थी वही मैंने पिक लगाई है। वैसे मैंने उनसे कहा था कि ब्लाउज़ की पिक मुझे चाहिए, बट उन्होंने जितनी दी मैंने उतनी ही आप लोगों के लिए शेयर कर दी है। और आपको पता है कि इस चैनल पर चल रहा है ऋतु टैलेंटेड निशा मैम का 90 डेज़ का कोर्स बिल्कुल फ्री। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो पहली बार तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरा दूसरा चैनल है आर्ट ऑफ स्विंग, जो कि यहाँ पर लिंक मैंने पेस्ट किया है। और इसको जाकर आप सर्च कर वहाँ पर डेली मैं 4:30 बजे लाइव आती हूँ। उस पर आप मुझसे कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। ये कटिंग वीडियो मैंने कल की पोस्ट की है, इसमें थोड़ा सा ऐड किया है ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं वो देखें और इसकी कटिंग वीडियो भी देख पाएँ। तो ये पैकनेक ब्लाउज़ है जो कि फ्रंट में 4 इंच और बैक में पैक करके एक डिज़ाइन था जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसकी कटिंग कैसे होती है वो अगर आपको देखना है तो इसकी जो पहले वाली वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। और इसमें आपको मैं दिखाऊंगी स्टिचिंग वीडियो कि इसकी स्टिचिंग मैं कैसे करूँगी। बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आई है, बहुत परफेक्ट ब्लाउज़ बना था। अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना इस साइज़ में कितनी अच्छी फिटिंग आएगी अगर आपने परफेक्ट मेरी वाली मेज़रमेंट से ही बनाया तो। और ये है पैकनेक ब्लाउज़। कल या परसों में 1-2 दिन बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो आपको मिलेगी बिल्कुल डीप नेक ब्लाउज़ की 42 साइज़ की 13-14 इंच जिसका नेक है। वो भी बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ बना है, वो मैं जल्दी ही पोस्ट करने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल में राखी के सीज़न पे जो ब्लाउजेज़ जितने भी मैंने बनाए हैं फ्रंट टी पैक जो भी बनाया है वो आपके लिए पोस्ट हो जाएगा। तो देखिए और अपनी कटिंग को स्टार्ट कीजिए और सीखिए। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले जो ना कटिंग का एक फर्मा लगा काट के रख लिया था किसी और फैब्रिक का, ताकि अगर मुझे कभी दोबारा इन फ्यूचर बनाना पड़ता है तो मुझे वही वाला पैटर्न काम आ जाता है। और अभी ये धीरे धीरे ऐसे मेरी करवा चौथ की तैयारियाँ भी हो रही हैं, क्योंकि करवा चौथ पे भी बहुत सारे ब्लाउजेज़ आने ही होते हैं, सभी के पास आते ही हैं। तो ऐसे मैं बना के रख लेती हूँ और मेरे काम ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इस तरीके का ये डिज़ाइन था कुछ। और इसमें जो है फैब्रिक भी बहुत कम था, स्लीव्स इसमें 10 इंच बिल्कुल नहीं निकल रही थी, बट मैंने कैसे निकाली हैं उन सब का डिटेल आपको देखने के लिए आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें जो स्लीव्स का पैटर्न था वो सिर्फ से सिर्फ 5 इंच या 4 इंच तक स्लीव्स निकल रही थी, जो कि अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो एक बार ज़रूर देखना कितना डाउन करना होता है, कैसे इसकी कटिंग करनी होती है। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। इस फैब्रिक में जनरली जिसके पास भी ये फैब्रिक आता है स्टिच करने के लिए ब्लाउज़, उसमें पेपर पेस्टिंग हमेशा पहले ही लगी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बिना बूट को चेंज करे इसका नेकलाइन फिनिश कर दिया है। और ये बिल्कुल हैवी एम्ब्रॉयडरी नेकलाइन था नेक पे। इस नेक को मैंने रखा फ्रंट में क्योंकि बहुत छोटा नेक था, 4 इंच का ही नेक था। अगर आप बैक में रखते हैं तो फिर आप बिल्कुल 2-3 रखिए तो भी अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने इसको रखा है फ्रंट में और एम्ब्रॉयडरी का पोर्शन भी फ्रंट में ही रखा है। जो दोनों साइड की कप साइज़ है वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी नहीं आई है। और क्यों नहीं आई है, क्योंकि मुझे स्लीव्स निकालनी थी बड़ी, इसलिए वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी नहीं आई है। और वो वैसे भी हमारा आधा पोर्शन छुप जाता है, इसलिए मैंने उसको स्लीव्स में एडजस्ट कर दिया। स्लीव्स हमारी फुल एम्ब्रॉयडरी निकल गई और वो हमने पार्ट अपना निकाल लिया प्लेन। इसमें मैंने डबल अस्तर भी नहीं लगाया है क्योंकि हमारे पास इसमें लगा हुआ है लाइक्रा पेस्टिंग। जब लाइक्रा पेस्टिंग हमारे पास लगी होती है ना तो हमारा फैब्रिक जो है वो थिक हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें डबल अस्तर नहीं लगाया है। वैसे जनरली कभी भी आप पैडेड ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें आपका डबल अस्तर लगता ही लगता है, लेकिन मैंने इसमें नहीं लगाया। तो यहाँ देखो नेक कितने अच्छे से फिनिश हो गया है। अब मैं इसमें यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी ये वाला पैनल जो हमारा साइड का कप का पैनल है। और ये बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग होती है, थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। अगर आपने मेरे वाली पैटर्न से कट करी है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल मशीन से ही सारा ब्लाउज़ फिनिश कर सकते हैं, कहीं भी आपको हेमिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हालांकि मैं तो फ्रंट में हेमिंग करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है इसीलिए।
तो कुछ काम मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, और कस्टमर अगर कह देना कि ब्लाउज़ बहुत अच्छा बना है तो वो दिल की खुशी जो मिलती है ना, वो पैसों से भी नहीं मिलती। देखो अमाउंट तो हर कोई देकर ही जाएगा जब हम काम करेंगे तो, लेकिन जो खुशी तब मिलती है जब कस्टमर एक बार में देख के ब्लाउज़ को ये बोल दें कि वाह बहुत सुंदर बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है, तो वो खुशी हमारी उस अमाउंट के आगे कुछ भी नहीं रह जाती। वो अमाउंट हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता जो हमें मिलता है, जितना कि कस्टमर की खुशी। तो दोनों तरफ से देखो, इसमें भी मैंने जॉइंट कर लेना है पैनल। ये वाला प्लेन पैनल है, यहाँ पर एम्ब्रॉयड्रीड वाला था, अगर मैं स्लीव्स छोटी निकालती तो, इसीलिए मैंने स्लीव्स को छोटा नहीं निकाला। अच्छा, कुछ लोग पता है ये भी सोचते हैं कि स्टिचिंग तो कुछ भी नहीं है, स्टिचिंग तो हम बहुत आराम से कर लेंगे, कटिंग सीख ली तो बस हो गया। क्योंकि आपने ना जनरली लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कटिंग सीख लो, स्टिचिंग तो अपने आप आ जाएगी। पर आपको पता है स्टिचिंग भी उतनी ज़रूरी है। स्टिचिंग में ऐसी बहुत सारी टिप्स होती हैं जो कि हम कटिंग में नहीं बता सकते। आपको स्टिचिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, वो सब आपको देख कर ही पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो कप बन गया, और ये जो कप बना है ना, इसमें सब नोचेस लगा देंगे छोटे छोटे, ताकि बिल्कुल भी ना उठा हुआ और एक जगह से ना रहे। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे नोचेस लगाकर दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, मीन्स लाइन को स्क्रैच कर सकते हैं। उससे हमारा कपड़ा एक साइड इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं होता है, हैवी बल्कि भी नहीं होता है, और पैड भी बहुत अच्छे फिक्स होते हैं अगर आप उनको सेपरेट कर देते हैं तो। लास्ट वाली वीडियो पे जो इसकी कटिंग वीडियो थी उस पर आपने बहुत प्यार दिया था, उसके लिए आपका बहुत दिल से शुक्रिया। और न्यू जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी का वेलकम है। वो जाकर दूसरा वाला चैनल आर्ट ऑफ स्विंग जो है उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि 4:30 बजे रोज़ उस पर लाइव आती हूँ ताकि आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। इस चैनल पर आप मेरी वीडियोस को देखिए और जो भी अपने डाउट हैं वो नोट करके रखिए ताकि मैं आपको बता सकूं, और 4:30 बजे मुझसे पूछ लीजिए। उस चैनल पर भी मैं वीडियो अपलोड करती हूं, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा होती हैं उस चैनल पर। इस पर प्रॉपर अभी कटिंग का एक कोर्स मैंने चलाया हुआ है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि कम से कम 100 मेरी बहनें जो हैं वो तो शिक्षित हो ही जाएं इस चीज़ से, कि मैं जो फ्री कोर्स करा रही हूँ आपको टैलेंटेड रितु मैम का, तो आप 100 लोग मुझसे इन 3 महीने के अंदर तो कम से कम सीख ही जाएं, वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। उसमें से बहुत से लोग हैं जो अभी प्रॉपर कर रहे हैं मेरे साथ स्टिचिंग, तो उनसे मिलकर उनकी बातें जानकर बहुत खुशी होती है। उन सभी को दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरे बताए हुए पैटर्न के अनुसार काम कर रहे हो और अच्छी फिटिंग आपकी आ भी रही है। कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है उनका, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब जान के। ये देखो ये पिन लगाई है मैंने, और पिन लगाकर इस तरीके से पैड हमारा वहाँ फिक्स हो गया है, और इसे हम स्टिच कर लेंगे। कई लोगों के पैड स्टिच करने में झोल आता है, तो आप इस तरीके से लगाएं, जो पॉइंट है वो बनाएं, उसमें आल पिन लगा लें, और उसके बाद इस तरीके धीरे धीरे करके गोल गोल घुमाएंगे तो आपका पैड जो है वो बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा और झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पैड लगाने के बाद। इसी तरीके से हमें दूसरा पैड भी एडजस्ट कर लेना है। अब देखो मैंने पिन लगाई है और यहाँ देखो बिल्कुल भी झोल नहीं आया, बिल्कुल अच्छे से जो है वो पैड लग चुका है। अब दूसरा पैड भी मैं ऐसे ही अटैच कर लूँगी। तो देखो दोनों पैड अटैच हो गए हैं। और अब इसमें जो है तीसरे जो लाइनिंग की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसमें लगा हुआ था लाइक्रा पेस्टिंग। तो अब इस तरीके से देखो कितने अच्छे से ये पैड जो है बिल्कुल फिक्स होके बैठ गए हैं। अब मैं यहाँ पर कच्चा कर लेती हूँ, स्लीव्स में जो है वहाँ पर मैंने कर लिया कच्चा, और इसमें फ्रंट साइड में मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी। और ये मेरी चॉइस है, ऑप्शनल। एक्स्ट्रा पट्टी लगाना मेरी खुद की चॉइस है। अगर आप इसको डायरेक्टली फिनिश करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली में हेमिंग वाला बॉटम फिनिश होता, तो फिर इसलिए मैं इसको ऐसे ही फिनिश कर रही हूँ।
और मुझे ज़्यादा खुशी होती है ना भाई जब क्लाइंट हमारा बोल के जाए ना हमको कि हाँ आपने काम बहुत अच्छा किया है। और एंगेजमेंट का ब्लाउज़ है तो सोचो कि आपको शादी का काम भी लेना है, बस ये सोच के आप काम कर दो। और ये तो मेरे बहुत पुराने कस्टमर हैं तो इनके लिए मुझे ऐसा नहीं सोचना क्योंकि ये बहुत ही पुराने हैं, रेगुलर मुझसे ही सिलवाती हैं। मम्मी सिस्टर सबके ब्लाउज़ मेरे पास ही होते हैं। देखो कितना परफेक्ट जो है ये बैठ गया है और कहीं भी आपको झोल नहीं है नज़र आएगा। अब इसका जो बैक पार्ट है उसमें नेक ना मैंने साथ के साथ कट कर लिया है क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें जो है लाइक्रा पेस्टिंग लगी हुई है तो हमें एक्स्ट्रा से पेस्टिंग लगाने की भी ज़रूरत ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप ऐसे बना सकते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से बन जाता है। तो मैंने देखो जो मैंने शेप कट करी है ना इसमें, तो मैंने वही शेप कट करके और उस पर डायरेक्टली लाइनिंग अटैच कर दी है और शेप के अकॉर्डिंगली हम उसमें सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर आपको लगता है ना कच्चा टाँका करने की ज़रूरत है, पहले शेप नहीं आ पा रही है तो आप वैसे दीजिए, तो आप वैसा ही करिए जैसा आपको लगता है ना कंफर्टेबल, वैसा ही करिए। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेप ही आप दूसरे के फॉलो करें, ये जैसा मैंने बताया वैसे ही बिल्कुल फॉलो करो। आपको खुद को जैसा कंफर्टेबल लगता है आप वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी देखो पहले कच्ची सिलाई लगा ली, वो पक्की सिलाई लगाई थी और इसके कॉर्नर को बिल्कुल कट कर दीजिएगा। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ना फिनिश कर दिया बॉटम साथ के साथ बॉटम फिनिश कर दिया। यहाँ पर मैं हेमिंग नहीं करूँगी, जैसा कि मैं आपको फ्रंट वाले पल्ले में बता रही थी कि आप वहाँ पर भी डायरेक्टली उसे फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद है हेमिंग करना फ्रंट के पैनल में। दोनों ही पैनल मैंने ऐसे पलट के फिनिश कर लिए थे और अब मैंने लगाई है इसके ऊपर लेस। तो लेस जो है ना वो थोड़ी सी चौड़ी थी, लेकिन ये फ़ोल्ड होके बिल्कुल पतली होके लग सकती थी, तो इसलिए मैंने इसको फ़ोल्ड करके और ऐसे धीरे धीरे इसको पतला करके और लगा दिया पूरे ब्लाउज़ की नेकलाइन में, जिससे कि नेकलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, वो वाइब्रेंट लगेगी। उसमें जो शेप हमने दी है ना वो शेप आपको नज़र आएगी, इसलिए मैंने इसमें ये बिल्कुल बारीक वाली लेस लगाई है। लेस लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। आपको जो मैंने पिक दिखाई थी ब्लाउज़ की उसमें लेस नहीं लगी हुई थी, लेकिन मैंने लेस लगाई है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लेस लगानी ही लगानी है। लेस लगा के एक्चुअली में क्या होता है कि जो फिनिशिंग होती है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमने दोनों साइड से ही इस लेस को लगा दिया है। ये किसी सूट के बॉर्डर में से निकली थी तो इतनी चौड़ी थी, इसको मैंने फोल्ड कर दिया इस तरीके से और ये हो गई पतली और बस इसको हमने लगा दिया। लेस भी यूज़ हो गई है और हमारा जो ब्लाउज़ की नेकलाइन है वो भी बिल्कुल अच्छे से निखर के आएगी। जिसने नहीं देखी हो ना कटिंग की वीडियो वो पहले ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर जो इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब करता है तो उसको मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी वीडियो है मेरी वो ज़रूर से देखना, ताकि आपको आने वाली वीडियो जितनी भी हों वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आए, क्योंकि मैंने उसमें आर्म होल और शोल्डर का फॉर्मूला सब कुछ बताया हुआ है और शोल्डर और आर्म होल पर ही आकर सब अटक जाते हैं। कितना रखें, कैसे निकालें, तो वो मैंने डीपली बिल्कुल बताया हुआ है। आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा अगर आप इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करते हैं तो, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने वो सारी वीडियोस देखी हुई हैं, इसलिए मैंने ये वाली बात बोली है कि अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। गोलाई पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिएगा ताकि लेस जो है वो मुड़ जाए और फिनिश लगे एकदम। तो इस तरीके से थोड़ा इजी वे में उसको गोलाई दीजिएगा। यहाँ पर मुझे हेमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेस भी लग गई है मतलब, और मैंने पेस्टिंग भी यूज़ नहीं करी है। मतलब एक ब्लाउज़ में मेरे किसको एक भी काम नहीं हुआ है और फिर भी ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा बैठेगा क्योंकि लाइक्रा पेस्टिंग ऑलरेडी लगी हुई है। अब लगानी है इसमें हुक पट्टी और बड़मा पट्टी, एक हुक पट्टी और एक फिनिश करेंगे आई बट। तो वो देखो मैं कैसे लगाती हूँ। यहाँ पर मेरे को लगानी है ये आई पट्टी। तो पहले हम इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे
और फिर जितनी एक्स्ट्रा है उसको हम फोल्ड करके काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने कट कर ली है। अब मैं इसको ऐसे पलटूँगी और एक बार फिर से पलटूँगी, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने पलटा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से पलटना, निशान लगा लेना जहाँ तक आपका आ रहा है और फिर उस पर सिलाई कर देना। आप देखोगे ना आपकी नेकलाइन, वो आपकी जो पट्टी है ना, वो बहुत अच्छी फिनिश होके आएगी। और ये ट्रिक हर ब्लाउज़ में ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना, ताकि आपका ब्लाउज़ जो है बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ बने। फिनिशिंग लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिनिशिंग बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं फिनिशिंग के, जिससे फिनिशिंग आती है। बस फ़र्क ये है कि हम उनको यूज़ भी नहीं करते हैं और हमें देखने में बहुत टफ़ भी लगते हैं और कोई इजी वे में बताता भी नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए इतने बड़े बड़े कोर्सेज़ चल रहे हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे। यहाँ पर देखो, अब नेकलाइन पट्टी जो है वो बिल्कुल फिनिश हो गई है और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये है मेरी आई पट्टी, जो कि बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है। अब दूसरी साइड लगानी है हुक पट्टी, तो वो भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगी। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। थोड़ी सी बाहर की आवाज़ जो आती है ना, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ना बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर की आवाज़ थोड़ी बहुत आ ही जाती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक काटा, उसको फोल्ड कर दिया। ठीक है। अब ये जो पट्टी है ये हमारी कहाँ जाएगी, अंदर की साइड जाएगी। तो हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया और उसको फिर दोबारा से एक बार फोल्ड कर दिया। वो हमारी बड़मा पट्टी थी, ये हमारी अंदर जाएगी और इसको अच्छे से फोल्ड कर कर हम कच्चा कर देंगे। धागे बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं चाहिए। अगर निकलते हैं तो उन्हें तुरपाई से अंदर कर दें, क्योंकि ये फिनिशिंग के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब देखो मेरा जो पट्टी है वो बिल्कुल इक्वल बैठी है। यहाँ पर मैं पिन लगा लेती हूँ हमेशा ही, या फिर सिलाई लगा देती हूँ, ताकि हमें फिटिंग करने में कोई इशू ना आए। इस ब्लाउज़ में मैं प्लीट को डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने मार्क करा और फिर 4-4 इंच पे दोनों साइड मार्क कर कर मैंने प्लीट डाली, क्योंकि प्लीट्स पहले ही डल जाती हैं। लेकिन इस ब्लाउज़ में मैं भूल गई थी, पर कोई बात नहीं, गलती हो गई तो सुधारना भी हमें ही है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। स्टिचिंग करते वक्त कोई भी गलती हो जाए उसको हम ही सुधारेंगे, और कुछ भी गलत कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने प्लीट्स डाल ली। आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब अभी कर लेना, कभी जाते जाते आप भूल जाएं और उसके बाद फिर मेरी वीडियो आपको ढूंढने से भी ना मिले। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, उतनी मेहनत में आप छोटा सा श्रेय देना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के लिए सिर्फ आपको एक थंब इम्प्रेशन शो करना है, उसमें किसी को कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। तो इसलिए बिना झिझक के एक लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और भी मोटिवेट हो जाऊँ। अभी आप देखेंगे ये बैक नेक था, लेकिन इसमें तो मैंने गला 3-3 इंच का ही लिया है, तो इसलिए जो हमारा शोल्डर है वो बिल्कुल इक्वल है। आज मैंने एक ब्लाउज स्टिच किया जिसकी नेक विड्थ सिर्फ से सिर्फ 1.5 इंच ली है, और वो ब्लाउज़ की वीडियो आपके पास जल्दी ज़रूर आ जाएगी। उसका नेकलाइन जो है वो है 14 इंचज़ का। इतना नेकलाइन मैंने भी खुद आज तक कभी नहीं बनाया, जितना कि मैंने जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी उसमें बनाया है। 14 इंचज़ नेकलाइन बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर भाई क्या कर सकते हैं, जब कस्टमर की डिमांड है तो बनाना भी पड़ेगा। बीड्स निकालना बिल्कुल मत भूलना। बीड्स से जो है मशीन क्या होता है, सुइयाँ ख़राब हो जाती हैं, और जो जितना भी मतलब हम निकाल सकते हैं वो बीड्स आप निकाल दीजिए जो स्टिचिंग वाले हैं, और बाकी आप ऐसे ही रहने दीजिए। अगर बीड्स नहीं निकालने हैं तो आप मशीन का फुट उठाकर लगा सकते हैं। थोड़ा धीरे होता है यहाँ पर काम, क्योंकि थोड़ा एम्ब्रॉयडरी वाला होता है, तो आप बहुत स्लो करिए। ये वीडियो बनते बनते ना मेमोरी ख़त्म हो गई इसकी, और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा फ़ोन बंद हो गया। तो फाइनली ये ब्लाउज़ जो है मेरा
बन के तैयार हो गया था। अब लास्ट में स्लीव जोड़ने की जो है वीडियो इसके अंदर ऐड नहीं हो पाई है, तो स्लीव्स आप खुद से एक बार एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं किसी और वीडियो में आपको ज़रूर दिखा दूँगी कि स्लीव्स कैसे जोड़नी है, क्योंकि फ़ोन बंद होने के कारण मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो नहीं बन पाई है। यहाँ तक की वीडियो देख के आपने क्या सीखा है? फाइनली ये ब्लाउज़ हो गया था रेडी। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ज़ीरो से स्टिचिंग सीखनी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो ज़रूर देख लेना। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो साइड से बचा लेस का फैब्रिक, ये देखो मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले की बना दी थी लटकन, बिल्कुल भी फैब्रिक को वेस्ट नहीं किया है, उसकी लटकन बना दी। बिल्कुल सिंपल सोबर ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया। कस्टमर को बहुत पसंद आया। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।